प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन दिया गया है सत्य और असत्य, यानी कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उसके अपने उत्तर दीजिए। यानी जो पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन आपका दिया है सत्य और असत्य बताना है कि इसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो पहला क्वेश्चन पहले का पहला दिया, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या दिया है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। आप जानते हैं वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होता है। वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय होता है। परिमेय अपरिमेय दोनों होता है वास्तविक संख्या में, परिमेय अपरिमेय दोनों। इसके मतलब है कि जितनी भी परिमेय अपरिमेय संख्या होंगी सब वास्तविक संख्या होंगी। एकदम सत्य है, सत्य है। यानी कि जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय अपरिमेय मिलकर के बना होता है। पहला सत्य दिया है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी यम के रूप का होता है और जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी यम के रूप में होता है, यानी कि इसमें दिया यम एक प्राकृतिक संख्या है। जब यम एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर केवल 1 2 3 4, यानी कि अगर यम एक प्राकृतिक संख्या है, यम अगर एक प्राकृतिक संख्या तो संख्या रेखा पर क्या होगा, 1 2 3 4, ये कहाँ तक होगा, इतने बिंदु तक स्थित है। इतना स्थित होना चाहिए, यानी कि जो हमारी संख्या रेखा बनेगी इस संख्या रेखा पर यम एक प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या का मतलब धनात्मक होगा, तो करड़ी यम के रूप का होता है जहाँ एक प्राकृतिक संख्या थी, यानी कि इतनी संख्याएं इसमें संख्या रेखा पर होना चाहिए। जबकि संख्या रेखा पर दो क्रमिक संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं होती, जैसे कोई संख्या रेखा 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, जबकि इस संख्या रेखा के बीच में अनंत संख्याएं होती, जैसे 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं इसके बीच में। और जबकि अनंत संख्याएं जो दशमलव की संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती नहीं, दशमलव, और इसमें के बीच में दशमलव की भी संख्याएं हो सकती है, जैसे 1.2 हो सकता है इस पे संख्या रेखा पे। और जबकि यहाँ लिखा कि यह एक प्राकृतिक संख्या है, और जबकि जान रहे कि संख्या रेखा के बीच में अनंत संख्याएं होती है और दशमलव की भी संख्याएं होती हैं, और दशमलव की जो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, इसलिए क्या कहा, असत्य है, असत्य है। यानी कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी यम के रूप में होता है जहाँ एक यम प्राकृतिक संख्या है, इसलिए असत्य दिया। करड़ी यम के रूप में का होता है लेकिन यम एक प्राकृतिक संख्या है। हमने सिद्ध करके बता दिया कि जब इसके बीच में अनंत संख्याएं होती है, 1 और 2 के बीच में दशमलव की भी संख्याएं होती है, तो कैसे करड़ी यम के रूप में, सभी करड़ी यम के रूप में जितनी भी संख्या होती क्या संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है, ये सब संख्याएं कहाँ गई फिर, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या का संग्रह वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, अब जानते हैं, अभी हमने बताया कि जो वास्तविक संख्या होती है, जो वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्या ये परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर के बना होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों संख्या मिलकर के बना होता है। वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों मिलकर के बना होता है, और इसमें कह रहा है कि जो वास्तविक संख्या है वह एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय नहीं बल्कि क्या क्या, एक परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर के होता है। केवल परिमेय अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय भी होता है, इसलिए क्या है, असत्य है, ये असत्य हो। यानी पहला सत्य है, 2 असत्य है, कारण से हमने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ये कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? सभी धनात्मक नहीं,
नहीं होता है, सभी नहीं होता है, नहीं होता है। सभी धनात्मक पूर्णांकों का, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं होती है। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, जैसे उदाहरण, जैसे करड़ी में 4, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 2, एक परिमेय संख्या आ गया। ये देखिए परिमेय संख्या आ गया। जैसे करड़ी में 9, 9 को मूल कितना? 3, ये भी परिमेय संख्या है। ये उदाहरण है, यानी कि ये कह रहा है ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ये देखिए सब परिमेय संख्या बन गए। करड़ी में यानी कि अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता? सभी नहीं होते हैं। जैसे करड़ी में 4 दिया गया है तो करड़ी में 4 का वर्गमूल 2, ये आपका क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गई। और ये भी करड़ी में 9 हो गया 3। अब जैसे करड़ी में 5 है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 5, क्योंकि करड़ी में 5 का मान तो इसका वर्गमूल निकल नहीं सकता है, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल निकल जाए वो अपरिमेय नहीं बल्कि क्या संख्या बन जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णिम 5 को किस प्रकार से निरूपित किया। कर्णिम 5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। जो अपरिमेय संख्या दिया गया, अपरिमेय संख्या को हम कैसे संख्या रेखा पर दर्शाते हैं? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना आसान है। इसको सभी बच्चे पढ़े कक्षा 8 में भी, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, लेकिन अपरिमेय संख्या को कैसे दर्शाया जाता है, इसको हम देखिए कैसे दर्शाया जाता है। देखिए एक चीज़ इसमें कर्णिम 5 को दर्शाना है। कर्णिम 5 कहाँ पर होगा? क्योंकि कर्णिम 5 का मान संख्या रेखा पर कहाँ आएगा, इसको देखना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। चलिए हमने एक रेखा खींचा, रेखा हो गया। अब इस रेखा पर 0, 1 हो गया, 2 हो गया, 1, 2, 3, और इधर भी -1, -2। ये हमारी संख्या रेखा है। इसी संख्या रेखा पर आपको दिखाना है क्या? कर्णिम 5 दिखाना है। तो कर्णिम 5 को देखिए, हम 5 को लिख सकते हैं 4 + 1, 5 को लिख सकते हैं, 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 1। या इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम कर्णिम 5 लिख सकते हैं, और इसको जो दिया गया कर्णिम 5 का स्क्वायर है। ये कर्णिम 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, फिर अभी यही आ जाएगा। कर्णिम 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी 5 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर का 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। 5 को हम 4 + 1 लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जब दिया रहेगा तो उसको वर्ग के रूप में ही तोड़ा जाएगा। ध्यान रखना, वर्ग के रूप में ही तोड़ा जाएगा। कोई भी संख्या दिया, एक ऐसी संख्या बना जो वर्ग के रूप में ही तोड़ा जाएगा। जैसे कर्णिम 5, हमने 5 का कर्णिम 5 का होल स्क्वायर कर दिया, फिर 4 को 2 का स्क्वायर कर दिया, +1 को 1 का स्क्वायर कर दिया। आसानी से लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पर, क्योंकि 2 है, 2 + 1 मिल करके 1 हुआ है, तो 2 हम यहाँ पर संख्या रेखा पर पहले 1, 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक की रेखा, 0 से लेकर के 2 तक खींचते हैं। सबसे पहले 0 से लेकर के
2 तक, 0 से लेकर के 2 तक हमने खींचा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब इसी 2 पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। जहाँ पर 2 गया 2 पर 90 अंश, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है इसलिए यहाँ 2। अगर यहाँ 3 होता तो 3 पे ले जाते, यहाँ 4 होता तो 4 पे ले जाते। जो संख्या यहाँ पर उतने तक, इतनी मात्रा तक इसको हम ले जाते हैं। यहाँ पर हम एक 90 अंश का एक लंब बनाते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं। 90 अंश देखिए, 2 पर 90 अंश का पट्टी प्रकार की सहायता से आप कोण बनाइए। 2 का एक यहाँ से कटा, फिर उसके बाद एक देखिए यहाँ से कटेगा 90 अंश का कोण, एक कटा, इसको बढ़ा दिए। पट्टी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण सभी बच्चा बनाने जान रहे हैं, सभी लोग। अब उसके बाद इसको खींच दीजिए, इसको हमने सीधा खींच दिया, देखिए 90 अंश का कोण बन गया, सीधा खींच दिया है। अब इसको हमने यम लिख दिया यहाँ, 90 अंश का कोण बनाया यहाँ से। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पर है 2 + 1 है, तो जो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लिया हमने, इसको ए बिंदु मान लिया, ए हो गया। और यहाँ पर 0 लिखा है तो 0 को हम क्या मान लेते, ओ मान लेते, 0 को ओ मान लिया, ओ ए। अब जो एम रेखा खींचे हैं, एम रेखा पर एक मात्रक का, एक मात्रक मतलब जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक उतनी दूरी इस पर हम काट लेंगे। दूरी देखिए जितनी दूरी है, कोई इसकी लंबाई नहीं, सेंटीमीटर नहीं दिया गया, एक मात्रक मान करके, जैसे जितना दूरी यहाँ मान करके किया जितना दूरी, क्योंकि सभी की दूरियाँ जब संख्या रेखा पर इस संख्याएँ दिखाएंगे तो इसमें ऐसा बिंदु लेंगे जो सभी जगह बिंदुओं की दूरी क्या होगी, बराबर होंगी। जैसे 0 से 1 लेकर के बीच में अगर 2 सेंटीमीटर, 2 इसमें भी होगा, 2 इसमें होगा, इस तरीके से काटेंगे कि जहाँ पर सभी दूरियाँ क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अब उसके बाद अब देख लेंगे यहाँ से यहाँ, यानी कि एक नापने के लिए देख लो कितना लंबा है, इसको हम लोग देख लेते हैं सेंटीमीटर से नाप करके, कितना सेंटीमीटर है, कितना है। लगभग हमारा है 1.5 है लगभग, तो 1.5 1.5 इसमें हम काट लेते हैं। 1.5 ये देखिए 1.5 हम नापे, यहाँ पर आया। इसी तरीके से जो बना है इसको नाप लेंगे, उतने नाप करके यहाँ पर काट देंगे। ये यहाँ पर आया, ये देखिए हमने 1 नियम है कि इसको आप ऐसे नापिए, इसे नाप लीजिए ऐसे, सबसे अच्छा तरीका नापने की जरूरत नहीं, इस गोलार्ध से ऐसे नाप लीजिए, गोलार्ध सबसे बढ़िया। इसी तरीके से गोलार्ध से इसको नाप लीजिए, नापने के बाद फिर इसको यहीं से इसको ऐसे काट दीजिए, देखिए कट गया। अब ओ से ए को मिला देते हैं, ओ को नहीं, ओ और जहाँ पर काटा है इसको हमने मान लिया बी, जहाँ पर काटा उसको क्या मान लिया, बी। ओ बी को हमने मिला दिया, ओ बी को मिला देते हैं, ये ओ बी मिल गया। यहाँ से यहाँ तक 2 मात्रक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 मात्रक है, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मात्रक है। ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना, 1 मात्रक है, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 1 मात्रक है। अब उसके बाद फिर ओ बी त्रिज्या लेकर के, ओ बी त्रिज्या लेकर के, ये देखिए ओ बी, ये हमारा ओ बी। अब ओ बी त्रिज्या लेकर के हम देखिए इस तरीके से ओ बी त्रिज्या का देखिए इस तरीके से काटते हैं, ध्यान दीजिए, ये देखिए ओ बी त्रिज्या का, इसको इस तरीके से इसे काटेंगे। अब ये जो हम ये वाला जो चाप लगा रहे हैं, यह चाप संख्या रेखा को देखिए यहाँ पर काट रहा है, संख्या रेखा को देखिए इस बिंदु पर काटे, इसको बिंदु को क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। इस बिंदु को हमने मान लिया क्या, पी, इस बिंदु को हमने पी मान लिया। यही हमारी जो ओपी है, ओपी, यही यहाँ से ये जो बिंदु पी है, यही पी क्या है, करड़ी में 5 का मान है। बिंदु पी क्या है, करड़ी में 5 का मान है। अब देखिए ये तो इस तरीके से बनाया गया। अब इसको देखिए संख्या रेखा खींचते हैं इतने का, संख्या रेखा पर ओ ए बराबर 2 मात्रक लेते हैं। संख्या रेखा देखिए हमने क्या लिया, ओ ए बराबर 2 मात्रक, सबसे पहला काम किया 2 मात्रक लिया। फिर कोण ए ओ एम,
ओ ए एम 90 अंश का बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ओ ए एम, ये 90 अंश का हम बनाते हैं पट्टी प्रकार के। यहाँ से देखिए 2 पर लिया, 2 पर हम 90 अंश का कोण बनाते हैं, ये बनाया। तथा ए एम से ए बी बराबर 1 मात्रक काटते हैं। ये जो हमारी ए एम रेखा है इस पे 1 मात्रक काट लेते हैं। 1 मात्रक मतलब जितनी दूरी है उतनी दूरी इस पे काट लेते हैं। देखिए काट लिया हमने और ओ बी को मिला देते हैं। ये देखिए ओ बी को हमने मिला दिया। अब यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी, ये हमारा क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। देखिए ओ ए बी त्रिभुज, ओ ए बी एक त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लगता है और किसी में नहीं लगता। तो पाइथागोरस प्रमेय है, सभी बच्चे जानते हैं, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण पर बना वर्ग मतलब ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय लिखा जाता है। ओ ए का मान कितना है देख लीजिए। ओ ए का मान 2 का स्क्वायर हो गया। ए बी का मान कितना? 1 है। तो 2 का स्क्वायर 2 दूना, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 5। तो हमारा यहाँ पर ओ बी स्क्वायर बराबर 5 आया। ओ बी स्क्वायर बराबर 5 आया। तो ओ बी स्क्वायर बराबर 5, तो ओ बी बराबर वर्ग जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल। ये हमारा ओ बी क्या हो गया? करड़ी में 5। ये हमारा क्या है? करड़ी में 5 आ गया। अब ये ओ को केंद्र मान करके ओ बी त्रिज्या का, ओ को केंद्र मान करके ओ बी त्रिज्या से एक चाप लगाते। देखिए एक चाप हमने लगाया। जो संख्या रेखा बिंदु किस पे काटता है? पी पर काटता है। यही ओ पी या ओ बी भी हमारा करड़ी में 5 है। और यहाँ से यहाँ तक ले करके मैंने कि करड़ी में 5 का मान जो यहाँ से ले करके देखिए, यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये हमारा ओ पी है। ओ पी हमारा क्या दूरी है? करड़ी में 5। इस तरीके जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती इस तरीके से हम संख्या रेखा पर दर्शाते